Minus 5, 4, 3, 2, 1. Booster ignition and liftoff of Discovery Science. Discovery has cleared the tower. Houston now controlling. Roll program. Namaste friends. Today we are taking a valency. Valency plays a very important role. और जो आज हम देखने वाले हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, which are the periodic trains in connection with the valency, atomic volume and all these. At first we are seeing here valency. अभी ये valency जो है उसका काम क्या रहता है, आपको सबसे पहले उसका मालूम चाहिए. What is the valency? What is the use of the valency in the formation of a compound? Compound formation में उसका क्या महत्व है जो हम देखने वाले हैं. In modern periodic table we get the some type of periodic trains. उसकी periodic train जो हमको मिलते हैं in terms of that the valency. Now you see here the what is the valency. सबसे पहले हम देखने वाले what do you mean by valency? It is a combining capacity. कैसी? It is a combining capacity of a atom of a element. जो भी कोई एलिमेंट है वो किसके साथ में कंबाइन होगा, किसके साथ में केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेगा, किसके साथ जो है कंपाउंड फॉर्मेशन होगा, ये सब तय करता है वैलेंसी. और दैट प्लेज द वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ दैट द कंपाउंड. So it is a combining capacity. Simple definition is there. It is a combining capacity of a element. Now in a modern periodic table में valency जो है how it acts, what is the changes in that the electronic configuration. क्योंकि valency जो है ये क्या relate करता है, it is specially related with the electronic configuration. स्पेशली रिलेट विद दैट द आउटरमोस्ट ऑर्बिट. जैसा हमको मालूम है कि ये न्यूक्लियस है, इन द सेंटर प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर देयर, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, एंड अराउंड द न्यूक्लियस वेरियस ऑर्बिट्स आर देयर. इसमें क्या रहते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं एंड दैट प्लेज द वेरी इंपॉर्टेंट रोल. स्पेशली द आउटर मोस्ट ऑर्बिट, जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो भी कोई इलेक्ट्रॉन जो रहेंगे दैट इज रिलेटेड विद दैट द वैलेंसी एंड दैट प्लेज द वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ दैट द कंपाउंड दैट वी विल सी हियर. अभी यहां देखिए मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में यू आर सीइंग हियर द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. This is the S, this is D, this is the P is here, and the middle is the P. So we are seeing here this one. एस वाले जो है ये हमारा फर्स्ट ग्रुप है, ये सेकंड ग्रुप है. दीज आर द पीरियड्स. ये पहला पीरियड है, ये दूसरा पीरियड है, ये तीसरा पीरियड है. इसमें वैलेंसी जो है ये किस प्रकार से काम आती है. नाउ यू सी द वैलेंसी हियर. वैलेंसी कैसे रहती है, कंबाइनिंग कैपेसिटी. अभी यहां देख रहे हैं आप हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन का यहाँ एटॉमिक मास जो है इट इज 1, और यहाँ 1 जो दिखाई दे रहा है इसका मतलब है कि 1 इज इन दैट द आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ अ हाइड्रोजन. हाइड्रोजन जो है सपोज दिस इज हाइड्रोजन, इसके पहले वाले ऑर्बिट में कितने, ओनली 1 इलेक्ट्रॉन इज देयर. इट मींस दैट द वैलेंसी ऑफ द हाइड्रोजन इज द 1. उसके बाद में देखिए यहां लिथियम. लिथियम का देखिए, लिथियम में आपको दिखाई दे रहा है 2-1. 2-1 is there, means in the first orbit there are the 2 electrons. In the last outermost orbit 1 electron is there. उसके लास्ट outermost orbit में कितना है, 1 है. ये सपोज हमने लिया लिथियम लिया, ये लिया हमने सपोज लिथियम. दिस इज द लिथियम.
there are the two electrons in the first outermost orbit and in the last outermost orbit, one is there. Means the valency of that the lithium is the 1. उसके बाद में बेरिलियम देखिए, बेरिलियम के पहले ऑर्बिट में कितना है, 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे ऑर्बिट में कितना है देखिए, it is the 2. Means we are only concerning with the only last outermost orbit. लास्ट आउटरमोस्ट ऑर्बिट में कितने हैं, 2 ने. बेरिलियम का देखिए, फर्स्ट ऑर्बिट में है 2, दूसरे में है 2. इट मीन दैट द वैलेंसी इज द 2. इट इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी. उसके बाद में यहां देखा है इधर आपको बोरॉन, फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप. उसके बाद में देखेंगे यहां जो है 3rd से लेकर 12 तक आपको लेना नहीं है, हमको लेंगे सिर्फ 13, 14, 15, 16, 17, 18. यहां का ही हम देखने वाले. बेरिलियम में, बोरॉन में देखिए, देयर आर द 2 इलेक्ट्रॉन्स इन द फर्स्ट ऑर्बिट, इन द सेकंड ऑर्बिट हाउ मच, 3 इलेक्ट्रॉन्स है देयर. मींस बोरॉन में पहले ऑर्बिट में 2 है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 3 है. इसका मतलब है उसकी वैलेंसी जो है ये कितनी रहेंगी, 3 रहेंगी. उसके बाद में कार्बन जो है, कार्बन का आप देख रहे हैं, यू आर सीइंग हियर, फर्स्ट ऑर्बिट में है 2, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4. मींस कंबाइनिंग कैपेसिटी इट इज इक्वल टू द 4. मींस द वैलेंसी इज द 4. ध्यान में रखना, 4 तक यदि आते हैं तो हमको लेना है कि इट इज दैट द सेम नंबर ऑफ दैट द आउटर मोस्ट ऑर्बिट. कैसे लेंगे, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो भी कोई इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे वो कितने रहेंगे, यदि 1 रहते तो वैलेंसी 1, 2 रहेंगे तो 2 वैलेंसी 2, 3 रहेंगे तो वैलेंसी 3, 4 रहेंगे तो वैलेंसी 4. लेकिन इसके बाद में ट्रेंड जो है चेंज होगा, क्योंकि इट इज नेसेसरी टू कंप्लीट द ऑक्टेट. यदि 5 रहता है, नाउ सी हियर, दिस इज द नाइट्रोजन देखिए, अभी 2, 5 इज देयर, तो 5 इज देयर. नाइट्रोजन में है 2, 5 है. अभी नाइट्रोजन में 2, 5 है तो उसको कैसे करना है, ऑक्टेट में से उसको माइनस करना है. मीन्स 8 में से 5 माइनस करना है. 8 में से 5 माइनस करेंगे, कितना रहेगा, 8 में से 5 माइनस रहेंगे तो 3 रहेगा. क्यों ये कर रहे हैं, अभी आपको जब कॉम्बिनेशन ऑफ रिएक्शन, कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट जब बताएंगे कंपाउंड फॉर्मेशन में तब पता लगेगा. यहां वैलेंसी इट वाज द 1, यहां जो है वैलेंसी इज 1, यहां वैलेंसी 2 थी, यहां वैलेंसी 3, वैलेंसी 4. बट इन केस ऑफ द नाइट्रोजन, लास्ट outermost orbit, in the last outermost orbit 5 electrons are there. Then you make the subtraction, 8 minus 5, it is the 3. So valence is 3. ऑक्सीजन का देखिए, ऑक्सीजन का 6 is there, 8 minus 6, it is 2. So here the valence is 2. फ्लोरीन वाली फैमिली देखिए, हेलोजन वाली फैमिली, उसमें फ्लोरीन जो है उसका लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट में है 7. So it requires the only one element to complete it the octet. Means 8 minus 7, it is the 1. यहाँ देखिए नियॉन में देखिए, it is already 8 is there, 8 minus 8, 0 means the valency is 0. नियॉन जो है उसकी वैलेंसी रहेंगी 0 रहेगी. अब ये उसकी वैलेंसी 0 है. ये वाला आखिरी वाला जो ग्रुप जो है which is called as the inert gases or the noble gases, उनकी वैलेंसी कैसी रहेंगी, 0 रहेंगी. बिकॉज दे विल नॉट टेक पार्ट इन द एनी रिएक्शन. उनकी कंबाइनिंग कैपेसिटी 0 ही है. दे आर ऑलरेडी स्टेबल जो है रहते हैं, ये क्या करते हैं, दे नेवर टेक पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन. स्टेबल जो रहते हैं ये कैसे रहते हैं, दे नेवर टेक पार्ट इन दैट द केमिकल रिएक्शन. अभी यहां जो है दीज आर द अनस्टेबल इनर्ट गैसेज जो है, उसके पहले वाले जितने भी कोई एलिमेंट है फ्रॉम 13 to 17 तक, they are the unstable. They can take part in that the chemical reaction. Chemical reaction में ये क्या भाग ले सकते हैं.
मीन्स वी आर सीइंग हियर। अभी दूसरा वाला जो पीरियड है, दूसरे वाले पीरियड में भी आपको ऐसा ही पता लगेगा। कैसा रहेगा उसमें वैलेंसी का पोजीशन कैसा रहेंगी? वैलेंसी इट विल शो द फ्रॉम लेफ्ट टू राइट लिथियम, बेरिलियम, आफ्टर दैट फ्रॉम 13 ग्रुप बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन। ये जो है कार्बन के बाद में उसका ट्रेंडिंग फिर से चेंज हो जाएगा। 4 के बाद में 3 आएगा, 2 आएगा, 1 आएगा, उसके बाद में 0 आएगा। सच ए टाइप ऑफ द वेरिएशन, ट्रेंडिंग वेरिएशन दैट ऑकर्स इन इट। इस पी ग्रुप में आपको क्या मिलेगा? पी ब्लॉक में एस, पी, डी, एफ जो हमने ब्लॉक देखे थे। तो पी ब्लॉक में आपको क्या मिलेंगे? इस प्रकार के चेंजेस मिलेंगे पीरियोडिकल में, बढ़ते जाएंगे फिर कम होते जाएंगे। अभी सवाल रहा डी ब्लॉक का। डी ब्लॉक का क्या हुआ है? हमने वी आर टेकिंग द शॉर्ट पीरियड, और इस शॉर्ट पीरियड में क्या रहेंगे? डी ब्लॉक में आपको बहुत सारा वेरिएशन मिलेंगे। वेरिएबल इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, वेरिएबल वैलेंसी इज देयर, दैट्स व्हाई वी आर नॉट कंसीडरिंग इट। यदि हमको पढ़ना है उसको, यू विल हैव टू स्टडी इन द हायर क्लास। हायर क्लास में आपको उसको पढ़ना पड़ेगा। बट फॉर दिस क्लास इट इज द सफिशियंट। यहां भी देख रहे हैं आप, वैलेंसी इज इंक्रीजिंग, आफ्टर दैट दिस विल स्टार्ट टू डिक्रीज। यहां से डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। मीन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट you will find that the some type of the changes in the valency periodically means 1 2 3 4 के बाद में 3 2 1 0 इस प्रकार से। ये देखा हमने पीरियड का, पहला पीरियड देखा, सेकंड पीरियड में भी वैसे। नाउ इन केस ऑफ अ ग्रुप हमको मालूम है ग्रुप कैसे रहते हैं? वर्टिकल। ये जो है ये सब वर्टिकल। दीज आर द ग्रुप, फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप, दिस इज 13 ग्रुप, 14, 15, 16, 17, 18। इसकी क्या खासियत है देखिए? इन दैट यू विल फाइंड दैट द लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट इज द सेम। उसका लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट देखिए, इसका लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट है, उसके इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, यहां भी 1 इलेक्ट्रॉन है, यहां भी 1 इलेक्ट्रॉन है, यहां भी 1 इलेक्ट्रॉन है। मीन्स विद इन द ग्रुप द वैलेंसी इज द सेम। वैलेंसी जो है ये क्या? सेम रहेगी। दूसरा वाला ग्रुप देखिए, इसमें वैलेंसी जो है 2 है। यू आर सीइंग हियर द वैलेंसी इज द 2। उसके बाद में 13 वाला देखिए, यहां भी वैलेंसी थ्रू आउट द सेम, कार्बन, नाइट्रोजन, ये वाला जो ग्रुप है, इस ग्रुप में उस ग्रुप में वैलेंसी जो है कैसे रहेंगी? सेम रहेंगी। ये 7 है, इसमें भी सेम रहेंगी। पीरियड में क्या होते रहेगा? चेंज होते जाएगा। अभी इस प्रकार का जो चेंजेस जो है, जो आपको दिखाई दे रहे कंबाइनिंग कैपेसिटी, तो इस प्रकार का आप देख सकते हैं। ये जो है पोटेशियम है, यू आर सीइंग हियर द पोटेशियम एलिमेंट, दिस इज द न्यूक्लियस। इन द फर्स्ट ऑर्बिट देखिए 2 इज देयर, पोटेशियम में देखिए 2 इज हियर। आफ्टर दैट इन द सेकंड ऑर्बिट 8 इज हियर, इन द थर्ड ऑर्बिट 8 इज हियर, एंड इन द लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट 1 इज देयर। 1 है, इसका मतलब है कि इट इज द अनस्टेबल, इट इज द अनस्टेबल। और ये अनस्टेबल है तो क्या है? इसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी कंपाउंड फॉर्मेशन के लिए है। ये कोई ना कोई एलिमेंट जो है देखता होगा कि एक तो मेरे को जो है 7 इलेक्ट्रॉन्स दो, या आई विल लूज दैट द 1 इलेक्ट्रॉन। आइदर दैट एलिमेंट विल लूज द 1 इलेक्ट्रॉन और विल टेक द इंटरेस्ट इन गेनिंग द 8 इलेक्ट्रॉन्स। ऑर्गन देखिए 2 इलेक्ट्रॉन्स, 8 एंड द 8। लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने हैं? 8 है। इसका मतलब है उसकी कोई भी इच्छा नहीं है कंपाउंड फॉर्मेशन की। दैट इज द ऑलरेडी स्टेबल है, तो दैट विल नॉट फॉर्म द एनी कंपाउंड, नॉट विल नॉट टेक पार्ट इन द एनी टाइप ऑफ दैट द केमिकल रिएक्शन। कंपाउंड फॉर्मेशन है क्या है? इट इज नथिंग बट द केमिकल रिएक्शन इज देयर। जैसा हमने यहां देखा था, सोडियम का देखा हमने। सोडियम का एग्जांपल लीजिए 2, सोडियम का है हमारे पास में 281 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है हमारे पास में 281, दिस वन 281 इज हियर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281। फर्स्ट ऑर्बिट में है 2, सेकंड ऑर्बिट में है 8, थर्ड ऑर्बिट में है 1। मींस लास्ट आउटर ऑर्बिट में कितना है? 1 है।
मीन्स वन है, इसका मतलब है कि दैट एलिमेंट इज वेरी मच इंटरेस्टेड इन फॉर्मेशन ऑफ दैट द कंपाउंड, मीन्स दैट एलिमेंट कैन कंबाइन विद द एनी एलिमेंट। लेकिन कौन सा एलिमेंट रहेगा, ये देखिए वन है, ये जो है ये एलिमेंट कौन सा रहेगा, एक तो ये वाला जो है वन इलेक्ट्रॉन ही विल हैव टू लूज इट, उसको दूसरे को डोनेट करना पड़ेगा, लूज करना पड़ेगा, विद द लूजिंग दैट द इलेक्ट्रॉन्स Na पॉजिटिव एंड दैट विल गेट फॉर्म। ये कैसा बनेगा, Na पॉजिटिव बन जाएगा। उसके बाद में क्लोरीन जो है, क्लोरीन की ये वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 287। क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 287। ये भी अनस्टेबल है, दोनों भी अनस्टेबल है। कंपाउंड फॉर्मेशन कब होगा, जब दोनों भी अनस्टेबल होंगे, दोनों की अभी लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट ये कंप्लीट ऑक्टेट नहीं रहेगा, ऑक्टेट नहीं रहेगा, 8 नहीं रहेंगे। 8 होने के लिए ही उसको इस प्रकार की केमिकल रिएक्शन करनी जरूरी है। क्लोरीन का है 287, यू आर सीइंग हियर 287। ये भी लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट कैसा है, ये भी इनकम्प्लीट है, वहां 8 चाहिए था, 7 ही है। तो क्या हो जाएगा, ये वाला क्लोरीन जो है, क्लोरीन विल गेन द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम Na। ये इलेक्ट्रॉन वहां चले जाएगा तो हमको यहां मिलेगा 28 और यहां आ जाएगा 288। इस प्रकार का केमिकल, इस प्रकार का बॉन्डिंग हुआ। इस प्रकार से ट्रांसफर ऑफ दैट द इलेक्ट्रॉन्स फॉर द आयोनिक बॉन्डिंग कितना है, 1 इलेक्ट्रॉन जो है का चेंजेस हुए, मीन्स इट इज मोनोवैलेंट एटम जो है इस प्रकार का रहेगा। कैसा रहे, आयोनिक बॉन्डिंग हो गया उस केस में, मीन्स इट इज द मोनोवैलेंट, 1 वैलेंसी वॉज देयर। एक वैलेंसी का ट्रांजैक्शन हुआ है, लेन देन किसका हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन का, मीन्स द वैलेंसी 1 का, इट इज द वैलेंसी 1 इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांजैक्शन हुआ है। सो दैट इज नथिंग बट द मोनोवैलेंट एटम इज देयर। क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन जो है मिल गया है, दैट गेन द 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सोडियम, इट बिकम द Cl नेगेटिव। सो इन दिस वे द NaCl कंपाउंड इज फॉर्म, मींस NaCl कंपाउंड जो है क्या तैयार हो जाएगा। ये है वैलेंसी का कमाल। वैलेंसी प्ले द वेरी इंपॉर्टेंट रोल, वैलेंसी प्ले द वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ दैट द कंपाउंड इन द केमिकल रिएक्शन। यदि वो कंबाइनिंग अनस्टेबल है तभी वो केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेगा। सो वी हैव सीन द ट्रेंड्स इन द ग्रुप, द वैलेंसी इज द सेम, इन द सेकंड ग्रुप वैलेंसी इज आल्सो सेम। सभी ग्रुप में क्या रहेगा, वैलेंसी जो है सेम रहेंगी। पीरियड में क्या रहेगा, वेलोसिटी वैलेंसी इट विल गेट चेंज, 1 2 3 4, उसके बाद में फिर कम होना शुरू हो जाएगा। सो वी हैव सीन ट्रेंड ऑफ द वैलेंसी इन अ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। स्टूडेंट्स, इफ यू हैव एनी टाइप ऑफ द क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस, समझ में आया नहीं तो क्या करना है आपको, यू हैव टू सी दिस वीडियो अगेन एंड अगेन, क्योंकि पूरा का पूरा कंटेंट जो है वैलेंसी का जो भी कुछ मटेरियल है, नॉलेज है, इंफॉर्मेशन है, दैट इज गिवन हियर। क्योंकि concept of the valency is the very important for the chemistry, so you have to understand it in a proper way. If you have any type of the question, you can ask me in a comment box. I will try to give your answer. Thank you very much.